Hey guys, welcome to my 11th tutorial on Python Pandas using Jupyter Notebook. इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन डेटा सेट। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेटा सेट जिसमें 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। हर एक कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है A, B, C, D। सॉरी 5 कॉलम्स नहीं है, 4 कॉलम्स है। तो सब कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। तो इस मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है इन दी डेटा सेट। ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है, आपके पास लाखों वेरिएबल्स, लाखों रोज के साथ डेटा सेट आएगा, ठीक है ना। तो उसमें बहुत मिसिंग वैल्यूज रहेगा। तो उस मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा बहुत कुछ कवर करने की। तो चलिए सीख लेते हैं मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। तो पहले मेरे पास जो डेटा सेट है, सोचिएगा कि बहुत वेरिएबल्स है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ हर एक वेरिएबल्स में कितना मिसिंग वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल है, इसमें 2 मिसिंग वैल्यूज है, बी में 1, सी में 2 एंड डी जो है 5 ही मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं इसका एक काउंट चाहता हूँ, हर एक वेरिएबल्स में कितना मिसिंग वैल्यूज है। तो चलिए देख लेते हैं कितना मिसिंग वैल्यूज है, इसको कैसे चेक कर लेते हैं। डेटा डॉट इज नल, ठीक है। अगर नल वैल्यूज है तो मैं पाइथन को बोल रहा हूं, अगर नल वैल्यूज है तो उसको सम करो। अगर आप सम लिखेंगे एंड प्रेस शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए जो वेरिएबल्स था इसमें टोटल 2 मिसिंग वैल्यूज है, बी में 1, सी में 2 एंड डी में 5। तो मैं इसको थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, मतलब किस वेरिएबल में सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर वेरिएबल जो है उसका इंडेक्सिंग मेंटेन किया है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है कि सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है। सम राउंड ब्रैकेट जस्ट शॉर्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग शॉर्ट करते, ठीक है। और यहाँ पे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो चलिए शिफ्ट एंटर प्रेस करते। सो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डी जो कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है 5, देन सी में 2 है, ए में 2 एंड बी में 1 मिसिंग वैल्यूज है। तो हम लोग जान गए हैं कौन सा कॉलम में कितना मिसिंग वैल्यूज है। दिस इज हाउ वी कैन चेक मिसिंग वैल्यूज इन द कॉलम। अभी चलिए इस मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी कॉलम है, डी एक कॉलम है जिसमें सब मिसिंग वैल्यूज है। ये जो डी कॉलम है इसमें देखिएगा 5 रोज था, सब मिसिंग वैल्यूज है। तो ये तो छोटा डेटा सेट है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत वेरिएबल्स है एंड उनमें से बहुत वेरिएबल्स है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। मैं उस वेरिएबल्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ, उस वेरिएबल्स को डिलीट करना चाहता हूँ। किसको? जिस वेरिएबल में सब मिसिंग वैल्यूज है, जिस कॉलम में सब मिसिंग वैल्यूज है उस कॉलम को डेटा सेट से ड्रॉप करना चाहता हूं। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे डेटा सेट से कॉलम ड्रॉप करते हैं अगर उसमें मिसिंग वैल्यूज रहता है, ठीक है। डेटा डॉट ड्रॉप एन यूज करेंगे, ठीक है। ड्रॉप एन मतलब एन वैल्यूज को ड्रॉप करेगा। राउंड ब्रैकेट हाउ इज इक्वल टू ऑल, मतलब पूरा सब मिसिंग वैल्यूज रहता है तभी डिलीट करो। यहाँ पे सिर्फ एक्सिस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी कॉलम रिटर्न किया, डी नहीं। क्लियर? ए बी सी कॉलम रिटर्न किया। चलिए इसके लिए एक डेटा सेट बना लेते हैं, डेटा 1, शिफ्ट एंटर और डेटा 1 को प्रिंट कर रहा हूं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी रह गया, डी जो कॉलम है डिलीट हो गया फ्रॉम द डेटा सेट, ठीक है ना। तो एबीसी आपके पास चला आया। इसका मतलब हम लोग क्या सीख गए हैं कि अगर कोई कॉलम में जितना ऑब्जर्वेशन है सब ऑब्जर्वेशन में मिसिंग रहता है तब कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिलीट करेंगे। अभी सोचिए मैं उस ऑब्जर्वेशन को डेटा सेट से हटाना चाहता हूं जिसमें सब सेल में मिसिंग वैल्यूज है। सपोज यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 3 नंबर है इसमें ए में भी मिसिंग, बी में भी मिसिंग, सी में भी मिसिंग। तो इस ऑब्जर्वेशन को मैं डिलीट करना चाहता हूं। चलिए कैसे करते हैं सीख लेते हैं।
डेटा 2 इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप एन, सेम कोड है, ठीक है, सिंटैक्स इज सेम, राउंड ब्रैकेट हाउ इज इक्वल टू ऑल। यहाँ पे आपको एक्सिस मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, एक्सिस डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। अगर एक्सिस डिफाइन नहीं करेंगे पांडास बाय डिफॉल्ट रोज को डिलीट करता है। क्लियर? तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। अभी डेटा 2 को प्रिंट कर ले रहा हूं। अभी आप देख पा रहे हैं पहले 5 रोज था, अभी यहाँ पे आ गया 4 रोज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें सब मिसिंग वैल्यूज है? यहाँ पे था ना 3 नंबर, तो इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये तो था कलम कैसे डिलीट करते हैं, रोज कैसे डिलीट करते हैं। अभी सोचिए मैं उस ऑब्जर्वेशन को डिलीट करना चाहता हूं जिसमें एक भी मिसिंग वैल्यूज है। अगर किसी कलम में एक भी मिसिंग वैल्यूज है तो उस ऑब्जर्वेशन को पूरा डिलीट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी में एक मिसिंग वैल्यूज है, तो ये ऑब्जर्वेशन डिलीट हो जाएगा। सेकेंड में भी देखिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डिलीट हो जाएगा, इसमें भी, मतलब पूरा डेटा सेट ही डिलीट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एक भी ऐसा कलम नहीं है जिसमें मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, एक भी कलम नहीं है जिसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो डी है इसको डेटा सेट से ड्रॉप कर देते हैं, वो अच्छा होगा। डेटा अंडरस्कोर न्यू, तो मैं ठीक से सिखा पाऊंगा, इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, जस्ट डी को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है, नॉट फाउंड इन एक्सिस, अच्छा, कॉमा एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए अभी देखते हैं डेटा अंडरस्कोर न्यू। ठीक है ना, ये मेरे पास डेटा सेट है एबीसी। तो अभी मान लेते हैं अगर एक भी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है तो सब डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब ए में देखिए एन है तो ये ऑब्जर्वेशन डिलीट हो जाएगा, फिर ए में ये है तो ये भी ऑब्जर्वेशन डिलीट हो जाएगा, अगेन सी में एन है तो ये भी ऑब्जर्वेशन डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या क्या रिटर्न आएगा, दिस फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। ठीक है, मतलब कलम में अगर एक भी मिसिंग वैल्यूज रहता है तो उस रोज को डिलीट कर देगा। तो चलिए सीख लेते हैं ये कैसे करते हैं। डेटा 5 इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप एन ए, जस्ट ब्रैकेट और कुछ नहीं। चलिए डेटा 5, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ABCD, सॉरी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको ड्रॉप डेटा अंडरस्कोर न्यू। यहाँ पे आप देखिए दो ही ऑब्जर्वेशन रिटर्न किया, इसमें कोई मिसिंग नहीं था और इसमें भी कोई मिसिंग नहीं था। तो ये तो था मिसिंग वैल्यूज को कैसे हटाते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके जगह हम लोग कौन सा वैल्यूज है जो बैठा पाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एबीसी कॉलम है, ठीक है ना। अभी जहां जहां नॉन वैल्यूज है मतलब मिसिंग वैल्यूज है वहां पे मैं 0 बैठाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं कैसे हम लोग 0 बैठाते हैं इन नॉन वैल्यू, जहां मिसिंग है वहां पे कैसे 0 बैठाते हैं। तो चलिए डेटा अंडरस्कोर 0 इज इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर न्यू डॉट फिल एन ए, वेरी सिंपल कोड है, जस्ट 0, मतलब फिल एन ए मतलब एन ए वैल्यूज को फिल करो विथ 0। ठीक है, तो चलिए डेटा अंडरस्कोर 0 को मैं प्रिंट कर ले रहा हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एबीसी में जहां जहां एन वैल्यूज था वहां 0 आ गया। क्लियर? तो ये तो था हर एक कॉलम में हम लोग 0 बैठा दिए। सपोज मैं चाह रहा हूं कि पार्टिकुलर कुछ वेरिएबल में 0 बैठे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एबीसी है, मैं चाह रहा हूं कि ए में अगर नॉन वैल्यूज है तभी 0 बैठा हो, बाकी को एज इट इज रख दो। तो चलिए सीख लेते कैसे करते हैं। डेटा किस में रखेंगे, ए में, ठीक है, इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल एन ए। पहले सिर्फ डेटा डॉट फिल एन ए था, अभी डेटा में वेरिएबल नेम स्पेसिफाई कर दिया। एक ए में जो मिसिंग वैल्यूज रहेगा उसको फिल करो,
विथ 0। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया। सॉरी, फिर से मैं गलती किया, यहाँ पे न्यू असाइन करना पड़ेगा, डेटा अंडरस्कोर न्यू, डेटा न्यू, यहाँ पे भी डेटा न्यू होगा। थोड़ा डेटा सेट को देख लेना पड़ेगा, बहुत डेटा सेट बन जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ वेरिएबल में अगर मैं कुछ डेटा को बैठाना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो था 0 से मैं रिप्लेस कर दिया। अगर मोर देन 1 वेरिएबल में आप करना चाहते हैं, सिमिलर कोड है, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिस डबल वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद सिंपली बी, मतलब ए एंड बी में मैं 0 फिल करना चाहता हूँ। क्या एरर आया है देख लेते हैं। सो रॉन्ग नंबर ऑफ आइटम्स पास टू प्लेसमेंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे रहा हूँ, आ गया। ए एंड बी में आप 0 से रिप्लेस कर दिए। क्लियर? सो अभी रहेगा मेरे पास सी। तो चलिए सी को लेके कुछ काम करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो सी में मिसिंग वैल्यूज है, ये जो नॉन वैल्यूज है, इसको मैं ऊपर का जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देना चाहता हूं। मतलब ये जो नॉन वैल्यूज है 2 से रिप्लेस हो। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं सीख लेते हैं। डेटा अंडरस्कोर न्यू किस में करेंगे, सी में। तो सी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डेटा अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, सी मतलब सी कॉलम है, डॉट फिल एन ए, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जस्ट यहाँ पे आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, देन इज इक्वल टू, उसके बाद फॉरवर्ड फिल मतलब एफ फिल। अगर आप प्रीवियस डेटा, मतलब सॉरी ये प्रीवियस डेटा है, अगर बैकवर्ड डेटा को आप फिल करना चाहते हैं, सपोज इस एन में आप 5 फिल करना चाहते हैं, तो आपको बी फिल लिखना पड़ेगा, बी फिल। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एफ फिल मतलब फॉरवर्ड फिल। अभी डेटा अंडरस्कोर न्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, 2 से रिप्लेस हो गए। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे एन था, तो मैं क्या बोला, फॉरवर्ड डेटा सेट से रिप्लेस करो। चलिए अभी देख लेते हैं बैकवर्ड काम करते हैं। अभी बैकवर्ड काम नहीं करेगा क्योंकि मैं एक सेम डेटा सेट में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर बी फिल लिखते हैं तो क्या काम करेगा, ये जो 5 है 5 यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फिल करना। अभी हम लोग सीखेंगे अगर डेटा में मिसिंग वैल्यूज रहता है तो कैसे मीन से उसको रिप्लेस करते हैं, कैसे मीडियन से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। तो पहले मुझे डेटा को एग्जीक्यूट करने दीजिए, ऊपर वाला डेटा को, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत काम कर लिए। चलिए अभी डेटा जो है उससे काम करते हैं। डेटा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो ए कॉलम है इसमें 2 जगह एन है। इन 2 जगह पे मैं मीन से रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, मतलब एन जो है वो मीन से रिप्लेस हो जाएगा, मीन वैल्यूज से। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं कैसे करते हैं। डेटा सेम है, सब कुछ सेम है। ए कॉलम नेम दे दिया, ए मतलब कॉलम नेम, फिर डेटा ए डॉट फिल एन ए, यहां तक तो सेम था। देन मैं क्या करूंगा, मीन से रिप्लेस करूंगा। इसका मतलब डेटा दिस ए कॉलम डॉट मीन राउंड ब्रैकेट, बस हो गया आपका काम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 3 4 8, ठीक है, टोटल 8 डेटा था, तो उसका मीन जो है मीन से वो रिप्लेस हो गया 2.66। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज 2.66। तो ये डेटा जो है मेरा मीन से रिप्लेस हो गया। सिमिलरली मैं करूंगा बी जो है उसको मीडियन से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, बी बैठा दे रहा हूं यहाँ पे,
चलिए मीडियन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मीड वैल्यू क्या था, 2.5 से रिप्लेस हो गया। 1 2 3 5 था, इसका मीड वैल्यू मतलब मीडियन वैल्यू 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 से रिप्लेस कर दिए। बहुत प्रोसीजर हम लोग सीख गए हैं। लगभग 80% में दिखा दिया कि कैसे मिसिंग वैल्यू के साथ काम करते हैं। आई होप आप लोग ये कर पाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, तो अगर ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।